तक मेरा एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर नहीं था तब तक मैं रेफरेंस मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारा मोटिवेशन। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि हम लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं करते और हाय, दिस इज मी अक्षिता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग अपना 10th क्लास की स्ट्रेटेजी को शेयर करने वाले हैं। एज वी ऑल नो हम 10th क्लास में आ गए हैं एंड मुझे खुद नहीं पता इतना जल्दी टाइम कैसे गया। तो मतलब भाई इतना जल्दी टाइम कैसे गया मुझे खुद नहीं पता चला और अभी हम लोग इतना जल्दी आ गए हैं 10th क्लास में। ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कल तो क्लास 9th की स्टार्टिंग हुई, भाई इतना जल्दी हम 10th क्लास में कैसे आ गए। आई नो बहुत लोगों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो मेरी भी स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। आज के इस वीडियो में हम लोग वही शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि क्या मैं क्लास 10th को कैसे स्टार्ट करने वाली हूँ और क्या मैं रिवीजन करने वाली हूँ और क्या मैं पढ़ने वाली हूँ, और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे क्लास 10th की क्या स्ट्रैटेजी है। एज वी ऑल नो इस साल हमें देना है बोर्ड का पेपर, और भाई देखो बोर्ड हमारा ये सबसे फर्स्ट कहीं और पे जाके एग्जाम देने का टाइम होगा और ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्केयरेस्ट टाइम होता है, तो सेम मेरे लिए भी वही होने वाला है गाइज। एंड इस साल हमें हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देना होगा क्लास 10th का। एंड तो उसी के आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैं अपने क्लास 10th कैसे पढ़ने वाली हूँ और कैसे स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है बुक्स। भाई देखो बहुत सारे लोग को बुक्स में कंफ्यूजन है कि हम कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ करने वाले हैं क्लास 10th में और कौन सा नहीं। तो मैं वही बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ करने वाली हूँ क्लास 10th के लिए। देखो भाई ऐसा है ना कि मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले अगर आपका एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, देन यू डू बेस्ट, आप बहुत सही कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर लूँगी। जितना हो पाएगा एनसीईआरटी मुझे पहले अच्छे से करना है, देन मैं कोई रेफरेंस बुक यूज़ करूँगी। अभी तक तो मैंने कोई रेफरेंस बुक सोचा नहीं है, जो मैं खरीदूंगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी बुक, रेफरेंस बुक। वैसे अभी मैंने मैथ्स के लिए सोचा है कि आर.एस. अग्रवाल का रेफरेंस बुक लूंगी क्लास 10th के। आई नो रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, अच्छा मार्क्स अगर उसे स्कोर करना है तो। हाँ गाइज मैं रेफरेंस बुक लूंगी, बट स्टार्टिंग में नहीं लेने वाली हूँ रेफरेंस बुक। जब थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा तो मतलब जब मैं अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लूंगी तब मैं कोई भी रेफरेंस बुक लूंगी, या फिर जो मैं लूंगी आपको वही सजेस्ट करूंगी। एंड देखो भाई अभी तक तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्लास 10th में कौन सा रेफरेंस बुक लेना है, सिर्फ मैथ्स के अलावा। मैं धीरे धीरे अभी रेफरेंस बुक लूंगी। सबसे पहले मेरा एम है, जो भी बोल सकते हो, गोल बोल सकते हो, वो है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना एंड बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना। भाई देखो अगर तुम एनसीईआरटी अच्छे से समझ में नहीं आया है और तुम्हारा एनसीईआरटी पूरा क्लियर नहीं है तो तुम मतलब रेफरेंस बुक नहीं कर सकते हो। क्लास 9th में मैंने यही देखा, जब तक मेरा एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर नहीं था तब तक मैं रेफरेंस बुक नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कोई भी रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं जो भी रेफरेंस बुक लूंगी वो मैं समर वेकेशन के बाद लूंगी, या फिर अगर स्टार्टिंग में कुछ खरीदा जाएगा तो खरीदा जाएगा। वैसे अभी मैंने क्लास 10th की कुछ भी बुक्स, कॉपी कुछ भी नहीं लिए हैं, तो अभी मैं लूंगी तो उस टाइम आपको मैं ब्लॉग में सब कुछ दिखा दूंगी। एंड भाई देखो क्लास 10th तो हमारी स्टार्ट होगी सबसे पहले हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करने से, देन वी डू रेफरेंस बुक और हम सैम्पल पेपर करेंगे। उतने टाइम तक हमारा बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगा। बहुत सारी गलतियां की हैं क्लास 9 में जिसको हमें क्लास 10th में नहीं दोहराना है। एंड देखो भाई मैंने बहुत ज़्यादा क्लास 9 में गलतियां की हैं। एंड जो क्लास 9 में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स कम आता था वो था मैथ्स एंड फिजिक्स। भाई देखो इन दोनों सब्जेक्ट में ऐसा क्या होता था ना कि मैं रिवीजन भी नहीं करती थी और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता था, इसकी वजह से ये दोनों सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आता है। तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि ये सारी गलतियां जो मैंने क्लास 9 में की है वो मुझे 10th में नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग आई डिसाइड कि मुझे डेली रिवीजन करना है। जो डेली स्कूल में पढ़ाई होगा उसे मुझे घर पे आके पढ़ना है, एक बार देखना है कि आज क्या पढ़ाई हुआ एंड मुझे उसे समझने की कोशिश करना है। एंड देखो भाई और सारा सब्जेक्ट तो मुझसे हो जाता है, बट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो होता है मुझे मैथ्स में, बिकॉज मैं मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मतलब ऐसा होता है ना कि मैं बिल्कुल भी मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाती हूँ। इस बार मैंने डिसाइड क्या किया है कि जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा वीक है उसको मैं ज़्यादा टाइम देने का ट्राई करूँगी कि मैं उसमें बेस्ट कर सकूँ। आप लोग भी ऐसा ही करना कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है आप उसको ज़्यादा टाइम देना कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट कर सकते हो। ऐसा मैं करने वाली हूँ इस बार मैथ्स के साथ, बिकॉज देखो मेरा मैथ्स में थोड़ा लो मार्क्स आता है बिकॉज मैं थोड़ा सा मैथ्स को कम प्रैक्टिस करती हूँ। बट वी डिसाइडेड कि इस बार मेरे को मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड ट्राई करना है कि मैं अच्छा करूँ मैथ्स में।
तो नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि हम लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, सीधा चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैं वैसी कोई चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। पहले चैप्टर को रीडिंग करूँगी एंड उसको थोड़ा बहुत अंडरलाइन करूँगी, खुद से समझने का ट्राई करूँगी। देन उसके बाद मैं कोई ऑनलाइन क्लास से या फिर मैं कहीं पर भी पढ़ूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं उसे रीडिंग करने वाली हूँ एंड सबसे पहले मैं खुद से ट्राई करूँगी समझने का। एंड फिर उसके बाद मैं किसी टीचर से समझूंगी, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैं किससे समझ रही हूँ। वैसे आपको ये ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। एंड आप लोग मेरे साथ होप करती हूँ कि पूरे क्लास 10th की जर्नी में बने रहेंगे, बिकॉज मैं पूरे ईयर अच्छा अच्छा ब्लॉग्स लाने वाली हूँ। वैसे ये तो क्लास 10th स्टार्ट हुआ है और अभी हमारा क्लास 9 खत्म हुआ है। सो तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है क्लास 10th का। सो तो देखो यही कुछ मेरी स्ट्रैटेजी है। एंड बहुत सारे लोग बैच के बारे में पूछे थे, मैं कौन सा बैच ले रही हूँ। सो गाइस, तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं कौन सा बैच ले रही हूँ। जब मैं डिसाइड करूंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ और कौन सा बैच लेना सही रहेगा। वैसे सारा बैच लेना सही है, अगर मैं जो ले रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज अभी तक मेरा कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुझे बैच लेना भी है या नहीं। तो भाई मैं एक तुमसे बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। जितने मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हमारा मोटिवेशन बीच में ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उतना ही मोटिवेशन हमारा पूरे ईयर रहना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। देखो भाई, हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है, नहीं हमें अच्छा करना है, मतलब बहुत अच्छा करना है। बट आते आते हमसे उतना बेस्ट नहीं हो पाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। सो तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होते रहना है। एंड देखो भाई, जैसे हम लोग मोटिवेशन के साथ क्लास 10th को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लास 10th को हमें मतलब या बिताना है पूरे मोटिवेशन के साथ ही, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई करना है। सो आप लोगों के साथ मैं हूँ ही एंड आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते रहना। और देखो भाई, अभी मैंने क्लास 10th को नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, अभी मैं क्लास 10th को पढ़ना स्टार्ट करूँगी। सो तो आपको वो सारे भी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो तो यही सारी वीडियोस, यही सारे मिस्टेक्स हैं जो हमें क्लास 10th में नहीं करना है। देखो, मुझे मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा मेरा वीकर है उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करूँगी। आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो मुझे कमेंट में बताते जाना। सो मेरा कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग का स्ट्रैटेजी है और आगे जो जो भी मेरी स्ट्रैटेजी बदलेगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो कुछ मेरे यही स्ट्रैटेजी है एंड यही मुझे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो मैंने क्लास 9th में किए और मुझे वो 10th में नहीं करना है, बिकॉज ये है हमारा बोर्ड वाला ईयर। और सो यही सारी चीज़ें हैं और यही कुछ मेरी क्लास 10th की स्ट्रैटेजी है। एंड आप लोग बताना आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है। और सो मिलते हैं नेक्स्ट एंड अनदर वीडियो में जो होने वाला है क्लास 10th का स्टडी ब्लॉग। फर्स्ट टाइम मैं क्लास 10th को एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, क्लास 10th को पढ़ाई करने वाली हूँ, जिसका आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट एंड अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। सो यही है कुछ मेरे क्लास 10th की स्ट्रैटेजी।